नमस्कार दोस्तों, मैं योग आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों के दर्द में रोज़ाना की जाने वाली एक्सरसाइज आपको याद हो गई होगी। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर लीजिए। डेली योग क्लास में आपका स्वागत है, क्योंकि घुटनों की एक्सरसाइज हमें डेली ही करनी है। मेरे साथ करना चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, या आपका मैंने पैकेज अलग से बना रखा है तो आप अलग से कर सकते हो। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी मेरे साथ करें, क्योंकि घुटनों को मजबूत करना आज के दिन बड़ा ही ज़रूरी है। हर आदमी के घुटने ख़राब हो रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी करें, जिनके दर्द है वो तो करे, जिनके दर्द नहीं है वो भी करें। ठीक है, तो आज योग क्लास में हम घुटनों की एक्सरसाइज करवाएंगे, और रोज़ाना की जाने वाली ये एक्सरसाइज जो मैं आपको करवाऊँगा ये रोज़ाना आपको करनी है। ठीक है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। सिखाने के लिए मैं रोज़ाना आपके साथ लगा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, आपको योगा क्लास दिखाता रहता हूँ। ठीक है, तो आप ये अपना योग मैट बिछा लीजिए और मेरे साथ घुटनों की एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने क्या कहा है, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी करें, क्योंकि हर इंसान को आधा घंटा से लेके 1 घंटा योग ज़रूर करना चाहिए, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो। तो डेली योग क्लास में आज फिर से स्वागत है आपका। अपना मैट बिछा लीजिए और अपने पैर खोल लीजिए। अगर सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो मेन एक्सरसाइज है ना वो तो ज़रूर कर ले। ठीक है, जो मेन एक्सरसाइज है मैं आपको वो बता देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ये डेली ही करनी है, ये ना सोचे कि हमें नया क्या सीखना है। जो आपको बेसिक एक्सरसाइज सिखाई जाती है वो डेली करें। आज जो बेसिक एक्सरसाइज है वो डेली करें, पर ध्यान देंगे जो नए हैं वो कम करें, जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको ना करें। ठीक है, 2 बातें ध्यान देंगे, जो नए हैं वो कम करें और जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ दीजिए। जो बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें आती है पंजों को आगे पीछे करना, और कितनी बार करना, बेसिक 40 बार। ठीक है, जो ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा कर ले, जो कम कर सकते हो कम कर ले, नहीं तो 40 बार तो कर ही लीजिए। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये मैं कहता हूँ कि इस एक्सरसाइज की आदत डाल लीजिए। जब भी आप बैठे तो मेरे वीडियो का चित्र याद कर ले, 1 2 3 इस प्रकार से याद कर ले और करने लग जाइए। 40 बार 50 बार 30 बार जितनी बार आपसे हो। ठीक है, अब दूसरी जो एक्सरसाइज है क्लॉकवाइज घुमाने वाली, घुमाइए 20 बार क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज है एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। इसकी भी आदत डाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज ज़रूरी है। और जो एक्सरसाइज है अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप कर सकते हैं, जैसे उंगलियों को बीचना। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोजीशन। और देखो, स्पीड से नहीं करना। कई लोग हैं ना ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। और बार बार वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं और जो नए जुड़ रहे हैं ना वो भी अच्छे से सीख ले। अब पोजीशन लेंगे ये, और तेज़ नहीं करेंगे। फिर ध्यान दे लें, आप सीख लें ताकि आपको मेरे साथ करने की आदत पड़ जाए। फिर जब भी आप अकेले करें तो आप आराम से करें। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ, लगे रहिए। जिसको ज़्यादा करने की आदत है वो ज़्यादा कर ले, कम करने की आदत है वो कम कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, 40 बार तो करना ही करना है। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे। मैं ये एक्सरसाइज बताता हूँ। पहली बात तो किसी के दर्द करे तो नहीं करना है, दर्द नहीं करे तो कर लेना है। ये अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, ये पूरे पैर को घुमा लेते हैं। और या तो फिर मैं ये बताता हूँ कि ये पूरा पैर खींच लीजिए। अगर नहीं खींचा जा रहा तो ये पोजीशन अपनाइए इस प्रकार से। ठीक है, अब ये पास आ गया ना घुटना, तो इतने पास आने के बाद अब आगे आगे का हिस्सा घूमेगा, ये ध्यान देंगे। करो शुरू, 20 बार करें क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से अब देख लेना, ये हाथ कैसे पकड़ता हूँ मैं। ये ऐसी कलाई ऐसे पकड़ लेना, ये हाथ ऐसे बीच में लगाया। जिनका पेट मोटा है वो ऐसा कर सकते हैं। मोटा पेट के लिए भी मैंने मोटापा के लिए वीडियो बना रखी, वो कर लिया करो। और एक स्पेशल भाग नंबर 10 बना रखा आप लोगों के लिए, जो वज़न घटाना चाहते हैं, जो मोटे लोग हैं। अब पोजीशन समझ में आ गई? जितना घुटना पास रहेगा शरीर के उतना अच्छा व्यायाम होगा ये। और ये हाथ इसको यहाँ से पकड़ लेंगे ताकि ये आगे ना जान पाए। ठीक है, घुमाइए। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो जाएगा ना ऐसा। हाँ, हाथ में दर्द हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये देखो 5 हिला के भी ऐसा कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये 5 एक्सरसाइज ऐसे करनी है, ये मुख्य एक्सरसाइज होगी, ये तो आपको करनी है, ठीक है। अब अपना 5 सामान ले लीजिए, पट्टा ले लीजिए, पहले अपने पास रखा करो। ये वेट, फोम, रोल, बॉल और ये पट्टा अपने पास रखो। तभी तो मैं ये कहता हूँ कि घुटनों की दवा, कई लोग फ़ोन करते हैं दवा दे दीजिए, तो मैं तो यही कहता हूँ मेरे वीडियो देख के कर लीजिए, यही तो है घुटनों की दवा। पैर ज़मीन पे टिका रहेगा, इसको हम 5 बार डेली करेंगे, ध्यान देंगे। पंजा अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करें और घुटनों के पास है, यहाँ से इसको दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ लेंगे, पीछे हाथ ये रहेगा, ठीक है। और खींचिए, पूरा जोर लगा के खींच लीजिए ताकि पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आए और मांसपेशियां मजबूत हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। है ना सिंपल एक्सरसाइज। यही एक्सरसाइज है जो आपके घुटनों को ठीक करेंगी, यही एक्सरसाइज है जो आपको ऑपरेशन से बचाएंगी। देखो ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप खींच लीजिए फिर दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे हम 5 बार कर लेंगे। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। एक पट्टे को सेट कर लिया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब पंजा अपनी ओर खींचेगा तो नीचे की मांसपेशियाँ खींचेंगी, ये ध्यान देंगे। कभी ये मत सोचना कि ऐसा करने से दर्द होता है, दर्द नहीं होता। खिंचाव अलग चीज़ होता है, दर्द अलग चीज़ होता है। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इससे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। अपना फोम ले लीजिए, यानी कि स्पंज ले लीजिए और इस पैर को ऐसे मोड़ लेंगे। एडी ज़मीन पे टिकी रहेगी, ऐसे नहीं उठाएंगे। ध्यान देंगे पंजा अपनी ओर रहेगा और दबा दीजिए पूरा जोर लगा के।
अगर दर्द ना हो ना तो पूरा जोर लगा दीजिए, दर्द हो तो कम जोर लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे पैर को। एक पैर में दर्द है, एक पैर में दर्द नहीं है तो भी दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों में दर्द नहीं है तो भी दोनों पैरों से करेंगे। मैं तो कहता हूँ जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो भी करें ताकि दर्द ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। एक पेशेंट आया, बोलो जी ये ऐसा मैं 40-50 बार कर लेती हूँ, जैसे मैंने 5 बार किया ना ऐसे वो 40-50 बार कर लेती है। तो लगन होनी चाहिए करने की, क्षमता अपने आप हो जाती है। कई कहते हैं मेरे तो जी क्षमता ही नहीं है मेरे अंदर, तो अरे लगन पैदा कर लो, क्षमता अपने आप पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट ले लीजिए अपनी बॉल। सारा खेल लगन का है, श्रद्धा का है, भाव का है। भाव के बिना भक्ति करोगे तो भी भक्ति सच्ची नहीं है, तो भाव जरूरी है। ऐसे ही योग में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ठीक हो जाएंगे। आज भी एक पेशेंट आया था, बोलो जी 1 साल से योग कर रहा हूँ। जब मैंने योग चेक किया ना उसका, वो गलत कर रहा था। और गलत करने का मतलब ये कह रहा हूँ कि वो बेमन से कर रहा था, वो अच्छे से कर ही नहीं रहा था। जो परफेक्ट रूप से जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो कर ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही कर रहा था। और कहने को तो ये कह रहा था कि मैं 1 साल से योग कर रहा हूँ। तो भेद खुल गया ना, मगर आप सारे गलत कर रहे हो, आप कैसे ठीक होंगे? ऐसे मन भी तो लगना चाहिए ना। और परफेक्ट रूप से जो भी एक्सरसाइज करो अच्छे से, कि हम क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या है। अगर ये करेंगे तो किस अंग पे प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी मांसपेशियाँ खींचनी चाहिए। अब ये मतलब घुटनों के साइड की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए पोजीशन देख लीजिए। वो तो क्या कर रहा था, ऐसे पैर करके बोलो जी बोल कि मैं तो ऐसे करता हूँ। अरे जब मैं बताता हूँ ऐसे, ये अपने आप पता नहीं कैसे कहाँ से अपनी एक्सरसाइज बना लेते हैं। ये पोजीशन करो और दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 5 बार करेंगे। बेसिक में 5 बार ही करनी पड़ती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो चाहे 10 बार करो चाहे 20 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इस प्रकार से आदत डाल लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज है ना, बोझ ना लगे, ये करे जब आनंद आए कि भाई एक्सरसाइज का समय हो गया चलो करेंगे। ऐसा नहीं अरे एक्सरसाइज का समय हो गया, कई लोग तो छुट्टी कर लेते, कल करेंगे, आज तो मन नहीं है, आज तो आलस से आ गया। नहीं, उमंग के साथ करो कि एक्सरसाइज का समय हो गया, एक्सरसाइज करेंगे, और हर एक एक्सरसाइज को मन करके करो। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना नी रोल ले लीजिए, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाइए। ये भी 5 राउंड करेंगे, और राउंड करना के तरीका देख लीजिए। पैर बिल्कुल सीधे है ना। अब पंजे को आगे की ओर एक्स्ट्रा खींचेंगे, 1, अब पीछे की ओर खींचेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में एक राउंड हो जाता है, तो पैर नीचे ले आइए और दूसरी बार फिर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। फिर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन 3 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 बार, कम से कम 5 बार तो करें। तभी तो कहता हूँ ये सामान अपने पास रखिए, ये 5 आइटम अपने पास रखिए, घुटनों को यही ठीक करेंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जुगाड़ बना लीजिए, फिर भी जुगाड़ से अच्छे से नहीं होगा क्योंकि उसमें मन नहीं लगता। अगर ये 5 सामान आपके पास रहेंगे तो मन लगेगा, क्योंकि अगर आप जैसे 1 किलो वेट में कुछ बांधोगे तो वो ढीला हो जाएगा, बार बार उसको सेट करना पड़ेगा। अगर ये वेट बांधोगे तो ये हिलेंगे नहीं। अच्छे टाइट करके बांध लीजिए। और ये 5 सामान कहीं से भी मिले वहाँ से ले लीजिए, अगर आपको कहीं से भी ना मिले तो मेरे से मंगा लीजिए। ज़रूर नहीं कि 5 सामान, अगर आपको कहीं से कोई सामान मिल गया, 2 सामान रह गए, 3 सामान रह गए, तो भी आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669। ठीक है, 94 662 23 669। इंग्लिश में नोट कर लीजिए 94669, नहीं सॉरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9466223669। आ गए समझ में? 9466223669। और इतने में हमारे बेल्ट भी बन गए, पट्टे, ये पट्टे का नाम आएगा वेट। ठीक है, आपको फ़ोन नंबर बता दिया। अगर ये सामान 5 सामान आपको मंगाना है तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें सामान चाहिए। ठीक है। अब जो एक्सरसाइज हमने पहले की थी, वेट बांध के मैंने कई प्रकार की एक्सरसाइज बता रखी है। अगर मान लो आपके पास ताकत नहीं है, पैरों को लटकाने की जगह नहीं है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और लेट के भी बता दूंगा कि वेट बांध के लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप बैठ के कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग बनाना है हमारे घुटनों को। इतने कमज़ोर हो गए कि चलने में दर्द हो रहा है, बैठ के उठने में दर्द हो रहा है। ऊपर से तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, पर घुटने हमारे जवाब दे दिए। तो घुटनों को भी स्ट्रॉन्ग करो। कोई ध्यान ही नहीं देता। कब ध्यान देता है? जब घुटनों में दर्द होता है ना, तब ध्यान देते हैं। और ये हकीकत बता रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। सारा जीवन घुटनों पे कोई ध्यान नहीं देता, जब घुटने दर्द करते हैं ना तब ध्यान देते हैं। चेहरे पे हल्का सा एक तिल भी हो जाए ना तो बेचैनी हो जाती है, और घुटने बेचारे दर्द करते रहते, कोई ध्यान नहीं देता। यार ऐसे ही है, ऐसे ही है, एक आधी दर्द की गोली ले ली, काम चल गया। नहीं, घुटने हमारे बड़े ज़रूरी। अब समझ में आया है। जिनके घुटनों में दर्द है उनसे पूछो, जिससे चला नहीं जा रहा उनसे पूछो घुटनों की अहमियत क्या है। तो तब कह रहा हूँ, जिनके दर्द नहीं है वो भी कर लीजिए, आपकी चाल बदल जाएगी। आप ऊपर से तो बड़े सुंदर हो, बहुत सुंदर होते हैं,
और नीचे से फिर देखो अपनी चाल। तो ऐसा ना हो, आप जीवन जिए, अच्छे से जीवन जिए, शर्मसार जीवन ना जिए। कई कहते हैं कि हमें चलने में भी शर्म आती है, तो ऐसा काम क्यों करते हो? कितनी बार कह रहा हूँ कि घुटनों की एक्सरसाइज कर लिया करो, समय रहते हमारे घुटने बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो वेट बांध के करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब करने की विधि देख ली। पैर सीधा तना हुआ ऐसे, ये पोजीशन होनी चाहिए। क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, अरे मरे मत करो, जोश में करो। 1 इस प्रकार से, 2 3, पैर उठे नहीं वो बात अलग से, पर पैरों को उठाने की कोशिश तो करो। ऐसे सीधे करोगे तभी तो इस पे जोर पड़ेगा, इस जॉइंट पे। ऐसे तानो, फिर देखो इस पे सारा जोर आ रहा है। इस प्रकार से क्या करो। अब दूसरे पैर से मेरे देखो, देख करो पैर सीधा। 1 हो गया सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, ये 40 तो कम है, इसको भी ज़्यादा करना है। अब ये हमने बैठ के कर लिए। अगर देखो किसी के ऐसे दर्द नहीं हो ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो फॉर एग्जांपल करके देखें, 20 बार कर लेते हैं। एग्जांपल क्या करेगा? दर्द नहीं हो तो कर लेना, कर घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आनंद के साथ करें, आनंद आ जाए। जब आदत पड़ जाएगी तो हरारत नहीं होगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कर सकते हो, ऑप्शनली है ये तो करना ही करना है, पर ये ऑप्शनली है घुमाने वाला। करो तो अच्छी बात है। अब हम 2-3 एक्सरसाइज लेट के कर लेते हैं, ताकि हमारी कमर बैठे बैठे अकड़ जाती है ना, तो वो अकड़ेगी नहीं। अब आराम से लेट गए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। और जो लेट के करेंगे वो कमर दर्द में भी लाभकारी है और घुटना दर्द में भी। ये आखिरी में ज़रूर किया करो, सभी लेट के सभी किया करो 2-3 आसन, ताकि कमर भी सेफ रहे। मैंने कहा ना कि घुटने भी सेफ रहे और कमर भी सेफ रहे। तो ये पोजीशन ले ली, करिए पैर के ऊपर। 1 इस प्रकार से करेंगे। देखो अपना पैर सीधा है ना, अपना पैर मिलाइए, हाँ इस प्रकार से।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से ये 20-20 बार ही कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। और रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे। अब एक पैर को इतना उठाएंगे, 1 फुट, पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये 2-2 बार कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कमर के लिए भी अच्छा है और घुटनों को मजबूत बनाने के लिए भी अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब सेतुबंद आसन कर लेते हैं। अपनी बॉल उठा लो, ये बॉल ले लो और घुटनों के बीच में से लगा लो। लगा लिया। ठीक है। पैरों की पोजीशन देख लीजिए, वेट बंधे रहने दो और बॉल को दबा लेंगे अच्छे से और दबा के 5 बार ये करेंगे। 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, अच्छा है ये तो घुटनों के लिए भी कमर के लिए भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने 10 बार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है 10 बार करने में। बॉल हमने वापस रख दी। अब एक पवन मुक्त आसन और है, ये भी हम वेट बांध के करेंगे। ध्यान देंगे, ये वेट बंधे रहेंगे। कैसे करना है? नीचे हाथ लगा के ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और आखिरी में पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के वेट बंधे रहेंगे, वेट बांधे रखना। ठीक है। और इस पोजीशन में ऐसे हाथ लगा लेंगे अपने ठोडी के नीचे और 20-20 बार करेंगे ऐसे। ध्यान देगा, अगर मान लो आपके दर्द ज़्यादा है तो आपके पैर इतने आ रहे तो इतने कर लीजिए, नहीं तो आप पूरे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक एक पैर से और दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर दोनों पैरों से दर्द हो या एक एक पैरों से भी दर्द हो तो नहीं करना है, ये ध्यान देना है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ करें। कई एक्सरसाइज ऐसी होती है जो बिल्कुल फिट होता है वो तो कर सकता है, पर किसी के घुटनों में दर्द होता है वो नहीं कर सकता, या किसी के घुटनों में दर्द होता है वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर कोई एक्सरसाइज ऐसी होती है जो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आज की डेली योगा क्लास थी। ये एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी है, ये ध्यान देंगे, ये रोज़ाना करनी है। इतनी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, तब जाके आपके घुटने ठीक होंगे। आप ऑपरेशन से बच जाएंगे, आपके घुटनों में गिरिश बन जाएगी, आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, आपका कार्टिलेज भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जब हड्डियां घिस जाती है तो नुकीली हो जाती है और ऊपर के कार्टिलेज की जो परत होती है ना उसको काटने लग जाती है, तो घुटने में चीज़ चलती है। तो कोशिश करें हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने घुटनों को ठीक करें। नहीं, ऑपरेशन तो आखिरी रास्ता है, उससे पहले अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए 6 महीने। इसको समय सीमा में मत बांधिए। मैं फिर कह रहा हूँ, फ्री का इलाज है, घर बैठे कर सकते हैं। ये मत पूछिए कितने दिन में ठीक हो जाएगा। कई लोग फ़ोन करके पूछते कितने दिन में ठीक हो जाएगा। अरे 2 महीने में ठीक हो जाए, नहीं 2 साल में भी ठीक ना हो, पर करने में क्या जा रहा है। मैं तो रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं यही तो कहता हूँ कि रोज़ाना एक्सरसाइज करो, इसके भी मोल भाव। कितने दिन में ठीक हो जाएगा। आप रोज़ाना एक्सरसाइज करो, चाहे बीमार हो या ना हो, आधा से 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दो। इसमें भी मोल भाव। वो भगवान के पास जाते हैं, परमात्मा ये दे दे ये दे दे। अरे जाओ तो सच्ची भावना से जाओ, पर मांगने जाते हैं वहाँ भी ये दे दे ये दे दे। वही बात इस योग में कर रहे हो। करना शुरू किया, नहीं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा, इस पे ध्यान दीजिए। करोगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ आराम तो ज़रूर मिलेगा, आप करके देखिए। विशेषकर घुटनों के रोगी घुटनों की एक्सरसाइज करें, कमर के रोगी कमर की करें, उठ पटांग ना करें, उल्टा सीधी एक्सरसाइज ना करें, उल्टा सीधा योग ना करें। जैसे आपके शरीर की ज़रूरत है वैसा आप योग करें। ठीक है। ये विशेष बातें मैंने बताई है कि ये ऐसे पर्सन आते हैं मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे जो आते हैं पेशेंट, या फ़ोन पे कहते हैं कि कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। इस वजह से मैंने ये बातें बताई है, जो सुन रहे हो समझ लीजिए। ठीक है। और जो परहेज़ करने होते हैं वो ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। खट्टी चीज़ें ना खाएँ, बाई चीज़ें ना खाएँ, और मॉर्निंग वॉक ना करें, अधिक सीढ़ियाँ ना चढ़े। यही तो है, और परहेज़ क्या है। फिर भी पूछेंगे, अब खट्टी चीज़ों में दही, छाछ, नींबू, मौसमी, संतरा, ये ऐसे लगभग, या टमाटर आप खा सकते हैं। ठीक है। और बाई चीज़ों में चावल, राजमा, कढ़ी, छोले, या भिंडी की सब्ज़ी भी आपके बाई करती हो, या अरबी की, आपके जो भी सब्ज़ी बाई करे उसको छोड़ दो। भाई किसी के नहीं करे, किसी के करे, तो ये आपको देखना है। ठीक है। और ये और बता देता हूँ फिर कि सामान मंगाने का तरीका मैंने नंबर बताए ना, 94 662 23 669, 9466223669। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि हमें सामान चाहिए। ये 1900 रुपये में विद कोरियर आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। मैं जो नंबर भेजूँगा उस पे आप पैसे जमा करा देंगे, मैं यहाँ से पार्सल करवा दूँगा, और 4 से 10 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा। कोई संदेह है तो बीच में फ़ोन कर लिया करें कि हमारा सामान कब पहुँचेगा, वो भी 5 दिन के बाद। तो ये योग क्लास बनाई मैंने आपके लिए। डेली योगा क्लास मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, चाहे घुटना हो, कमर हो, पर घुटनों की एक्सरसाइज तो मैं डेली करवाऊँगा आपको, ये बात ध्यान कर लो। कमर की भी करवाऊँगा तो भी पहले घुटनों की करवाऊँगा, गर्दन की करवाऊँगा तो भी पहले मैं घुटनों की करवाऊँगा। तो जो नए जुड़े हैं, योग सीखना चाहते हैं, मोटापे की भी करवाऊँगा, सारी चीज़ें करवाऊँगा। प्राणायाम भी सिखाऊँगा मैं आपको, प्राणायाम भी ज़रूरी है। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, योगाचार्य बजरंग चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और वो मेरे पुराने साथी हैं,
अच्छे अच्छे वीडियो को शेयर करते रहा करो। एक आदमी कम से कम 50, जैसे मैंने आप तक पहुंचा दिया तो आपका काम है आप भी पहुंचा दो। आप ये मेहनत कर लो, जब आप हमारे सदस्य बने हैं तो आप भी योग को घर घर पहुंचा दीजिए। लोग आपको दुआएं देंगे। बिना दवा बिना ऑपरेशन हम अपने शरीर को ठीक कर ले, इससे बड़ी बात क्या होगी, और ऊर्जावान भी हम बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही योग करते रहिए और निरोगी रहिए। कल फिर मिलेंगे डेली योग क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।